दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट डिस्कस करने वाली हूँ जो है एसआईपी। मैं इस कंसेप्ट को बहुत ही सिंपल वे से समझाने की कोशिश करूंगी ताकि ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में एसआईपी को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। हेलो एवरीवन, मनी हब के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने का एक सिंपल रूल है, बाय व्हेन प्राइस इज लो एंड सेल व्हेन प्राइस इज हाई। माने कोई भी इंस्ट्रूमेंट लाइक स्टॉक और म्यूचुअल फंड सस्ते में खरीदना है और उसे महंगे प्राइस पर बेचना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सुनने में तो ये बहुत ही आसान लग रहा है, पर ऐसा सच में हो पाता है क्या? एक नॉर्मल आदमी को जिसे स्टॉक मार्केट की उतनी समझ नहीं है, वो भला कैसे समझे कि मार्केट महंगी ही है सस्ती? नॉर्मल ही क्या, कभी कभी एक्सपर्ट्स भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अगले मंथ या अगले साल क्या होगा। यहीं पर एसआईपी का मैजिक काम आता है। क्या है ये एसआईपी? चलिए देखते हैं। पहला सवाल, क्या है एसआईपी? एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब किसी भी फंड में एक फिक्स अमाउंट एक फिक्स डेट पर रेगुलर इन्वेस्ट करना। सेम वैसे जैसे हम ईएमआई पे करते हैं होम लोन या कार लोन के लिए, बस वैसे ही। यहाँ हमको मार्केट क्या चल रही है ये देखने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, बस डिसिप्लिन से एसआईपी करना है। हर महीने फिक्स अमाउंट अपने आप हमारी बैंक से डेबिट हो जाएगी और वो अमाउंट हमारी जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम है उसमें क्रेडिट हो जाएगी। उस दिन जो भी म्यूचुअल फंड का एनएवी वैल्यू होगा उतने यूनिट्स हमें मिलेंगे। एनएवी का मतलब नेट एसेट वैल्यू। जैसे स्टॉक का प्राइस होता है वैसे ही म्यूचुअल फंड में एनएवी होता है, यानी कि स्टॉक प्राइस के इक्विवेलेंट को एनएवी कहते हैं। जैसे जैसे ये एनएवी बढ़ता है आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू भी बढ़ती है। एनएवी ये यूनिट्स में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ₹5000 की एसआईपी कर रहे हो हर महीने की 1 तारीख को, उस टाइम म्यूचुअल फंड की एनएवी 100 चल रही है, तो इस हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड के 50 यूनिट्स मिलेंगे। और कुछ महीनों बाद म्यूचुअल फंड की एनएवी बढ़कर 150 हो जाती है तो आपको उसकी 33.33 यूनिट्स मिलेंगी। मीन्स प्राइस इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली आप कम यूनिट्स खरीदते हो, क्योंकि आपने एक फिक्स्ड अमाउंट की एसआईपी सेट की है, ना कि फिक्स्ड यूनिट की। और जब मार्केट नीचे जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी। अगर मान लो मार्केट क्रैश हो गया तो वही म्यूचुअल फंड की एनएवी 50 हो जाती है, तो आपको उसी म्यूचुअल फंड के 100 यूनिट्स मिलती है। इसका मतलब आप ज्यादा बाय करते हो जब मार्केट गिरती है और कम बाय करते हो जब मार्केट बढ़ती है, क्योंकि आपने एक फिक्स अमाउंट की एसआईपी सेट करके रखी है। इसे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं, आप क्या चूज करोगे? पैसा आपके लिए काम करे या आप पैसे के लिए काम करो? एसआईपी मौका देता है जिसके जरिए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो और अपने पैसों को काम पर लगा सकते हो। आपको इसमें मार्केट की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस एसआईपी के जरिए अच्छी फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ सेविंग और इन्वेस्टिंग करनी है। दूसरा सवाल, एसआईपी मिनिमम कितने रुपए से कर सकते हैं? ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। आइडियली अपनी अर्निंग्स की 10 to 20% एसआईपी करनी ही चाहिए, लेकिन अगर आपकी अर्निंग ज्यादा नहीं है तो आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो लोअर लिमिट इसकी 500 रुपए है और अपर लिमिट कुछ फिक्स नहीं। आपके दिमाग में अब ये सवाल आ सकता है कि अगर एसआईपी शुरू करने के बाद कंटिन्यू करने के लिए पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा? जवाब ये है कि कुछ नहीं होगा। ये बस एक इन्वेस्टमेंट है, ईएमआई नहीं कि जो हम पर केस कर दिया जाएगा। आप जब चाहे इसे बंद कर सकते हो। अब 2 एसआईपी शुरू करो या 4 एसआईपी करो या लमसम, जब चाहे तब निकालो, इसे डरने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। लेकिन आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो तो ज्यादा फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप कोई पेड़ लगा रहे हो और वो पेड़ आपको ज्यादा फल देगा इन 20 ईयर्स रादर देन 10 ईयर्स। वैसे ही लॉन्ग टर्म में इसका ज्यादा बेनिफिट होगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग से। दोस्तों, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है और एसआईपी के साथ कैसे मैजिक का काम करती है, ये मैं आपको आगे समझाती हूँ। चलिए अब ये देखते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग से एसआईपी कैसे काम करती है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग दुनिया का 8वां अजूबा कंपाउंडिंग है। जो ये समझता है वो इससे कमा सकता है और जो इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझता वो हमेशा पे करता रहता है।
मैं इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाती हूँ। पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक ऐसा कंसेप्ट है कि अगर ये आपने यंग एज में ही समझ लिया तो आपको लाइफ में जल्दी ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल हो जाएगी और साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि कैसे पैसे से पैसा बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 10,000 इन्वेस्ट करते हैं 10% के हिसाब से तो आपको उस पर 1,000 की इंटरेस्ट मिलती है। सो कंपाउंडिंग से आपको उस 1,000 रुपीज पे भी इंटरेस्ट मिलती है। प्रिंसिपल अमाउंट अगले टर्म के लिए 11,000 हो जाता है और 10% के हिसाब से आपको 1100 का इंटरेस्ट मिलता है और फिर उसके अगले टर्म के लिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट 12,100 हो जाता है एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। शुरू में कंपाउंडिंग के रिटर्न बहुत ही छोटे लगते हैं, पर एक टाइम के बाद कंपाउंडिंग से आपका पैसा एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगता है। दोस्तों, सपोज करें कि आप आपके किसी अमीर दोस्त से कोई शर्ट जीत जाते हो और वो बदले में आपको 2 ऑप्शंस ऑफर करता है। पहला ऑप्शन, एक ही टाइम में 10,000 तुम मुझसे ले लो, या दूसरा ये कि आपको 30 दिन पैसा मिलेगा जहां आपको पहले दिन 1 रुपए मिलेगा, दूसरे दिन 2 रुपए, तीसरे दिन 4 रुपए मिलेंगे और चौथे दिन 8 रुपए। मीन्स हर दिन पहले दिन से डबल पूरे 30 दिन तक। ऐसे में सेकेंड ऑप्शन सोचने पर बकवास लगता है और कोई भी मैथमेटिकली वीक इंसान पहला ही ऑप्शन चूज करेगा, लेकिन अगर आप रुककर सेकेंड ऑप्शन की तरफ ध्यान दें और कैलकुलेट करें तो दोस्तों आपको महीने के 30वें दिन 2 to the power 29 रुपीज मिलेंगे और महीने के टोटल 30 दिन के पैसों को ऐड किया जाए तो 2 to the power 30-1 बनते हैं, जिसे एक्सपांड करने पर 107 करोड़ 37,41,823 इतना होता है। तो दोस्तों ये है कंपाउंडिंग का मैजिक। इस एग्जांपल में हमने 100% रिटर्न लिया है, प्रैक्टिकली जो पॉसिबल ही नहीं है। रियल लाइफ में हमको 15 to 30% एनुअल रिटर्न मिल सकता है, वो भी तब जब आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में डालते हो और लॉन्ग टर्म के लिए मीन्स मोर देन 10 इयर्स के लिए इन्वेस्टेड रहते हो। तो आगे हम कंपाउंडिंग की रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन देखते हैं। चलिए मान लेते हैं आपको 1 लाख रुपए किसी म्यूचुअल फंड में डालते हो जो कि 20% एनुअल रिटर्न दे रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम डिफरेंट ईयर्स को लेकर कैलकुलेट करें तो हमको ये रिजल्ट्स मिलती है। स्क्रीन पर आप देख सकते हो अलग अलग टाइम के लिए रिजल्ट्स। 1 साल में ये अमाउंट 1,20,000 होता है, 5 इयर्स के लिए वही अमाउंट 2,48,000 होता है और 50 इयर्स के लिए यही अमाउंट 91 करोड़ बन जाती है। रियल वर्ल्ड में कंपाउंडिंग की इसी पावर का इस्तेमाल करके वॉरेन बफेट ने 60 इयर्स में 104 बिलियन डॉलर्स कमा लिए और अगली 40 साल में 300 बिलियन डॉलर्स पार कर जाएंगे। वॉरेन बफेट ने कंपाउंडिंग के इसी मैजिक को बहुत ही यंग एज में समझ लिया था। उन्होंने अपना पैसा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया और इसी कारण आज वो इतने अमीर हैं। अगला सवाल, एसआईपी करने से कितना रिटर्न्स मिल सकता है? इसे हम कोई भी एसआईपी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने ग्रो का कैलकुलेटर यूज किया है। अगर हम सिर्फ 1,000 रुपीज का एसआईपी करते हैं 18% पर एनम के हिसाब से 25 इयर्स के लिए, तो अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट 3 लाख होगी और आफ्टर 25 इयर्स टोटल वैल्यू हमें 58,23,312 मिलेगी, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। वही हमने अगर वही 3 लाख लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किए तो सेम 18% पर एनम के हिसाब से 25 इयर्स के लिए तो हमें 1,88,588 मिलेंगे, जो कि आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पर लमसम में आपको ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, तो आप अब ये सोच रहे होंगे कि एसआईपी ही क्यों, लमसम क्यों नहीं? लमसम इन्वेस्टिंग एसआईपी से थोड़ी रिस्की हो सकती है, क्योंकि लमसम इन्वेस्टिंग में आप एक साथ अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। इसमें आप कौन सी लेवल पर इन्वेस्ट कर रहे हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लमसम में आप एसआईपी से अच्छा कमा सकते हो, लेकिन आपको वैल्यूएशन या स्टॉक मार्केट की उतनी समझ होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड की 27 अक्टूबर 2018 की लोवेस्ट वैल्यू थी 231.25 यूनिट्स।
मान लीजिए आपने 27 अक्टूबर 2018 को आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड में 60,000 इन्वेस्ट किए होते एट 231.25, तो आपको 259 यूनिट्स मिलते और आप लकी होते क्योंकि वो लोएस्ट वैल्यू थी। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए 31 अगस्त 2018 चुना होता तो आपको वही म्यूचुअल फंड हाईएस्ट वैल्यू जो कि 467.69 पर मिलती और आपको सिर्फ 128 यूनिट्स ही मिलते। तो आप देख सकते हो, अगर आपकी टाइमिंग परफेक्ट रही तो आप एसआईपी वालों से भी ज़्यादा प्रॉफिट करोगे। लेकिन अगर टाइमिंग खराब निकली और इन्वेस्ट करने के बाद मार्केट में गिरावट आई तो आपका रिटर्न बहुत ही ज़्यादा खराब होगा। लेकिन मार्केट को अच्छे से टाइम कर लेना इतना आसान भी नहीं होता है। बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स भी मार्केट को टाइम नहीं कर पाते हैं। इससे अच्छा हम एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम पीक पे भी और बॉटम में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, इसलिए एवरेज रिटर्न मिल जाता है। इसे हम टाइम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। टाइम डाइवर्सिफिकेशन की वजह से लॉस होने के चांस कम हो जाते हैं और स्टॉक मार्केट प्रेडिक्ट करने का रिस्क अब पूरी तरह से खत्म कर देते हो। कुछ इन्वेस्टर्स दोनों भी करते हैं, मीन्स रेगुलर एसआईपी भी करते हैं और जब मार्केट में 10 to 15% करेक्शन आ जाती है तो लमसम अमाउंट ऐड कर देते हैं जिससे कि उनको दोनों में फायदा हो। डिस्क्लेमर, प्लीज ध्यान रहे, मैंने ये म्यूचुअल फंड बस एक एग्जाम्पल के तौर पर बताई है। मैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेकमेंड नहीं कर रही हूँ। ये वीडियो बस एक एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई है। ये मेरे लर्निंग्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब अगला सवाल, एसआईपी कहाँ करें? म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करोगे तो एफडी या आरडी से डेफिनेटली ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा। पास में ये देखा गया है कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स में ऑन एन एवरेज 15% रिटर्न्स तो मिल ही जाते हैं और कोई अच्छी म्यूचुअल फंड में डालोगे तो 20 to 30% भी मिल जाता है, पर उसके लिए आपको सही म्यूचुअल फंड्स चुनने होंगे। कौन सी म्यूचुअल फंड्स बेटर है ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, लेकिन मैं पर्सनली इंडेक्स फंड ज़्यादा पसंद करती हूँ। फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफे भी यही सजेस्ट करते हैं हमेशा। आपकी जानकारी के लिए एक मैं बता दूं, वॉरेन बफे ने 2 रूल्स दिए हैं। फर्स्ट, नेवर लूज मनी। सेकंड, नेवर फॉरगेट द फर्स्ट रूल। इन शॉर्ट, वोलेटिलिटी के वजह से पैसे कम या ज़्यादा तो होते ही रहेंगे लेकिन कभी जीरो नहीं होने चाहिए। तो ये दोनों प्रिंसिपल्स निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में वैलिड होंगे क्योंकि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज कभी जीरो नहीं होगी। और अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये भी पता चला है कि इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड्स को लॉन्ग टर्म में हमेशा बीट करते हैं। काफ़ी म्यूचुअल फंड बंद भी हो जाती है या किसी और म्यूचुअल फंड में मर्ज हो जाते हैं। इसलिए अगर आप बिल्कुल ही रिस्क लेना नहीं चाहते हो तो आपके पैसे इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करने में समझदारी होगी। दोस्तों, अगर आपने मेरी इंडेक्स फंड की वीडियो अभी तक देखी नहीं है तो आप उसे ज़रूर देखें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दी है। अगला सवाल, एसआईपी करने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म हैं? आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो जो सेबी रजिस्टर्ड हो, लेकिन इंडिया की टॉप 5 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो मुझे पता है वो है फर्स्ट, कॉइन बाय ज़ीरोधा, सेकंड, ग्रो, थर्ड, पेटीएम मनी म्यूचुअल फंड ऐप, थर्ड, कुबेरा एंड फिफ्थ, ईटी मनी। इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनकी साइट पर जाके सारी जानकारी ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि डायरेक्टली बैंक जाकर भी बोल सकते हो जिस म्यूचुअल फंड में आपको एसआईपी शुरू करनी है। एसआईपी शुरू करने के बाद आपको एक फोलियो नंबर मिलता है। हमारी ईमेल आईडी पर एक पीडीएफ आएगी, उसमें ये फोलियो नंबर मेंशन होता है। ये पीडीएफ उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या बैंक से आती है जिसकी म्यूचुअल फंड हमने ली है। अब आखिरी सवाल, एसआईपी बंद करने पर कितना टैक्स लगेगा? 2018 से पहले आप अगर 1 साल के अंदर पैसे विड्रॉ करते हो तो कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन 2018 के बाद यूनियन बजट अमेंड हुआ, गवर्नमेंट ने इस पर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। तो अगर हम अपनी एसआईपी बंद करवाते हैं 1 साल होने से पहले तो प्रॉफिट पर 15% का टैक्स आपको देना पड़ेगा, और 1 साल के बाद बंद करते हो तो 1 लाख के ऊपर अगर प्रॉफिट हुआ तो उस पर 10% का टैक्स लगेगा। मेरी राय हमेशा यही है कि लॉन्ग टर्म के लिए ही एसआईपी रखें, क्योंकि कुछ लोग मार्केट के उतार चढ़ाव से डरकर अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं। मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी, भले ही शॉर्ट टर्म में मार्केट की उतार चढ़ाव के कारण आपको ज़्यादा गेन ना दिखे, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यानी मोर देन 10 to 15 ईयर्स के लिए एसआईपी करते हो तो कंपाउंडिंग के मैजिक से आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा।
तो बस डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ एसआईपी करते रहिए, आपके पैसे अपने आप ग्रो करते रहेंगे। आई होप इस वीडियो से मैंने आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे। अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। बाय।